तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 12 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि कोस्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है और किस तरीके से कोस्ट को क्लासिफाई किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग यूज़फुल रहेगी मैनेजर के लिए। हाउ टू अंडरस्टैंड टू यूज़फुलनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू मैनेजर। वो यूज़फुल क्यों रहती है एक मैनेजर के लिए। देयर वेरियस एडवांटेजेस ट्राइड बाय द मैनेजमेंट ऑन अकाउंट ऑफ गुड कॉस्टिंग सिस्टम कैन बी पुट एज फॉलोज। देखो सिंपल सी चीज़ अगर हम बात करें तो मैनेजर के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए हेल्पफुल है कि उसको चीज़ों के बारे में पता चलेगा, कॉस्ट कितनी कहाँ लग रही है उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। बहुत सी चीज़ें हम समझते हैं। कॉस्टिंग हेल्प इन इन्वेंट्री कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। Costing furnish control which management requires in respect of stocks of material, work in progress and finished goods. Cost can reduce in the long run when alternatives try. And this is particularly important in the present days concepts of global competition. Cost accounting has assumed special significance beyond cost control these way. सिंपल सी चीज़ है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो हमें बताती है कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हमें मैनेज करनी है, कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज के अंदर, मटेरियल के अंदर, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, फिनिश्ड गुड के अंदर। तो हमें ये चीज़ बताती है कॉस्ट अकाउंटिंग कि कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, कहाँ पे हमें कम करने की ज़रूरत है, हम किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, क्या उसका हम अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं कि इस अगर मतलब यहाँ ज़्यादा लग रही है तो ये हमारे पास अल्टरनेटिव है, इसके थ्रू हम इसको कम कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग उस चीज़ को कम करने में, कॉस्ट को कम करने में, कॉस्ट को कंट्रोल करने में, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है हमारी। नेक्स्ट है costing makes comparison possible. If the costing records are regularly kept, comparative cost data from different periods and various volume of production will be available. It will help the management by informing future lines of actions. देखो कोस्टिंग जो है हमारी हेल्प करती है। जब आप रेगुलर डेज के अंदर रिकॉर्ड करेंगे हर एक चीज़ को, कोस्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उनका कंपैरिजन करने में हेल्पफुल रहेगा कि भाई आज कितनी प्रोडक्टिविटी हुई है, आज कितनी नहीं हुई है, कितनी कम हुई, कितनी ज़्यादा हुई है। हम किस तरीके से रिकॉर्ड, किस तरीके से कंपेयर कर पाते हैं। हम कंपेयर उसी चीज़ से करते हैं ना। फॉर एग्जांपल कोई काम चल रहा है तो हम कंपेयर करते हैं, यार कल इतना हो गया था, आज इतना कर दिया हमने, कल से कम हुआ है, कल से ज़्यादा हुआ है। वो किस तरीके से देखेंगे, उसकी कंपेरिजन करेंगे। सेल अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसकी कॉस्ट से करेंगे कि भाई कल इतने की फ़ायदा हुआ था, आज इतने का क्यों कम हुआ है। तो कंपैरिजन में हेल्पफुल रहता है मैनेजमेंट के लिए, ताकि मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए जो भी उसको डिसीजन लेना वो ले पाए। Provide data for periodical profits and loss accounts. Adequate costing records supplied to the management such as data as may be necessary for the preparation of profit and loss account and balance sheet at such intervals as may deserve by the management. It also explains in the detailed source of profit or loss revealed by the financial account, thus helps in presentations of better information before the management. देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहता है कोस्टिंग। कोस्टिंग जो होती है वो हमें बताती है कि क्या क्या चीज़ें हमें रिकॉर्ड में लिखनी है प्रॉफिट एंड लॉस के, कि भाई इतनी इतनी कॉस्ट हमारी आई है, इतने में हमने सेल किया। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस उसी चीज़ से तो हम डिफाइन करेंगे ना कि कितनी कितनी कॉस्ट हमारी आई है। तो ये हर चीज़ को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है, रिवील करती है हमारा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है उस चीज़ को फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर। और हमें हेल्प करती है अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए मैनेजमेंट को। थोड़ा सा इन अनवांटेड साउंड्स को इग्नोर करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंदर आए हुए हैं बहुत ज़्यादा और ये ऐसे ही आवाज़ें करते रहते हैं, थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। कोस्टिंग रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, लॉसेस ड्यू टू वेस्टेज ऑफ मटेरियल, द आइडियल टाइम वर्क and poor supervision etc. will disclose if the various operation involved in the manufacturing a product study by a cost accounts and the efficiency can measures and cost controlled and through it various devices can frame to increase efficiency. देखो ये कोस्टिंग जो है वो आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। हमें बताता है कि किस चीज़ से आपका लॉस हुआ है, उस वेस्टेज को कम करने के लिए। भाई ये मटेरियल जो है ये हमें नुकसान दे रहा है, ये मटेरियल को हम यूज़ नहीं करते हैं, कोई सही मटेरियल यूज़ करते हैं जो हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को नुकसान ना करे। या फिर हमें इस चीज़ को बताता है कि भाई अगर हमारा किसी चीज़ पे कहीं पे लॉस हो रहा है, किस वजह से हो रहा है।
मटेरियल अच्छा नहीं है, मटेरियल का वेस्ट हो रहा है, या वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, सुपरविज़न उनके ऊपर अच्छा नहीं है, जो हमारा मैनेजर है, जो सुपरवाइज़र है, वो सही से उनको सुपरवाइज़ नहीं कर रहा है। आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर किसी के घर पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चला हो, कभी भी उन्होंने देखा हो, तो अगर आप उसको किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं और उसके ऊपर आप सुपरवाइजिंग नहीं करते हैं, तो कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होती है। या तो वो ज़्यादा मटेरियल का यूज़ करेंगे क्योंकि उनके ऊपर कोई बोलने वाला नहीं होगा, या फिर वो काम चोरी करेंगे। ये चीज़ होती है अगर हमारे ऊपर कोई बंदा नहीं खड़ा होता है कि आपको कोई देख रहा है। एक आधा बंदा ऐसा होता है, मतलब बोल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ऐसा होता है। एक आधा बंदा ऐसा होता है कि जो अपनी मर्जी से, मतलब भाई किसी का नुकसान करके खुश नहीं होते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं कामचोर कि भाई होता है, होने दो, हमारा क्या है, मटेरियल है अगले का है, काम है अगले का है, अगला ही नहीं देख रहा तो हम क्यों देखें। लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है। तो जब सुपरविज़न अच्छा नहीं होगा तो फिर काम के अंदर भी आपके लॉसेस होंगे, चीज़ें वेस्ट होंगी, मटेरियल वेस्ट होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उनको। तो वो सब चीज़ें को कम करने के लिए कॉस्ट ज़रूरी होती है कि आप ही सोचोगे यार लगना तो इतना पैसा था, हमने यही चीज़ें बनाई हैं, इस चीज़ में इतना पैसा लगना था, ये ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्या वजह है इस चीज़ की। तो वो कॉस्ट से पता चलेगी ना। तो कॉस्ट उस एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जो आपके लॉसेस होते हैं उनको कम करने में हेल्प करता है। Useful in periods of dispersion and competition. During trade dispersion, the business cannot afford to take leakage with the pass of unchecked. The management should know very economy may sick. Waste eliminating and efficiency increase. The business has to wage a war for a survival. Its survival. The management should know the actual cost of the product before embarking of any scheme of reducing the price of given tenders. The costing system facilitates this. देखो, मैनेजमेंट को ये चीज़ बताता है कॉस्टिंग सिस्टम कि भाई जैसे आपकी वेस्ट, आपके प्रोडक्ट्स की, आपकी एफिशिएंसी की वेस्टेज ना हो, एलिमिनेट करता है वेस्टेज को और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। पहले ही मैनेजमेंट को चीज़ बता देता है कि इस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट ये रहेगी। उसके बाद जब जो हमारे टेंडर लेता है वो उस प्रोडक्ट को बनाता है, वो स्कीम्स बताता है, तो उस टाइम पे आपको बता रहता है कि इतने का ये है ना। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली उस कॉस्ट को फैसिलिटेट कर सकते हो, उस कॉस्ट को आप रख सकते हैं कि ये कॉस्ट रहेगी, आपने ज़्यादा की है या कम की है, वो चीज़ आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि इसका प्राइस क्या हो सकता है ना। अब मैं मेरा एग्जांपल लेती हूँ, मुझे नहीं पता कि कैमरे का प्राइस कितना होता है, जो हम कैमरा लेते हैं ना फ़ोटो खींचने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं पता। अब मैंने क्या किया, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि भाई ये कैमरा है, इसका प्राइस कितना होता है। तो इंटरनेट पे जो मुझे शो किया गया, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दुकान पे कहीं परचेज़ कर रही हूँ, वो मुझे ज़्यादा में दे रहा है, तो मुझे पता होगा ना कि ना यार उस पे फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पे या गूगल पे तो इतना दिखा रहा था, तो फिर मैं क्यों परचेज़ करूँगी इस चीज़ को। मुझे पता होगा, मैं या फिर उनसे बार्गेनिंग करूँगी, यार इतने का मिलता है, यहाँ इतने का मिल रहा है, सेम मुझे ब्रांड मिल रहा है, सेम मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, तो मैं आपके पास क्यों परचेज़ करूँ। तो वो मुझे कम करके भी देगा। तो वो चीज़ होती है, वो आपको नॉलेज नहीं होती है, तो फिर लोग आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसी टाइम पे जब आपको कॉस्ट का पता होगा तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स करने के लिए। इट हेल्प इन प्राइसिंग डिसीजन, प्राइस के डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। जैसे कि आपके कंपटीटर्स जो हैं उन्होंने क्या प्राइस रख रखा है और आपका क्या रहेगा, वो उस चीज़ को डिसाइड करने में भी हेल्प कर सकता है। थ्रू इकोनॉमिक लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड एक्टिविटी ऑफ द कंपटीटर टू ग्रेट एक्सटेंट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर डज प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट। द प्रोड्यूसर कैन टेक नेसेसरी गाइडेंस फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड। जो प्रोड्यूसर है वो कॉस्टिंग रिकॉर्ड से अपने प्राइस को फिक्स कर सकता है। भाई इतना पैसा मैंने यहाँ लगाया, इतने पैसा हमारे मटेरियल में लगाया, इतना पैसा हमारे लेबर ले गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखेंगे, वो डिसीजन लेने में भी हेल्प कर सकता है कॉस्टिंग आपकी। देन हेल्प इन एस्टिमेट्स, एडुकेट कॉस्टिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड अ रिलायबल बेस अपॉन विच टेंडर एंड एस्टिमेट में प्रिपेयर द चेंज ऑफ लूजिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अकाउंट ऑफ ओवर रेटिंग और द लॉस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू अंडर रेटिंग कैन मिनिमाइज। thus estimated cost provides some measures for estimate, a guide to policy and control over
करंट प्रोडक्शन, देखो एस्टिमेशन लगाने में हेल्प करता है। आप किसी को भी टेंडर दे रहे हैं तो टेंडर जब आप देंगे एस्टिमेशन आपको प्रोवाइड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉस्टिंग कि भाई इतने में आपका लगेगा, ना तो फिर आप उससे कम में देंगे ना आप उससे ज़्यादा में देंगे, है ना। आप ओवर रेटिंग में भी नहीं देंगे, ओवर रेटिंग और अंडर रेटिंग में भी नहीं देंगे, कम में भी नहीं देंगे और ज़्यादा में भी नहीं देंगे। आपको एक एस्टिमेशन मिल जाता है कि आपको इतने में आपका टेंडर देना है, ये क्या क्या पॉलिसीज़ होंगी, किस तरीके से प्रोडक्शन होगी, वो सब चीज़ें आप डिसाइड कर पाएंगे। पता है मैं ना ऊपर वीडियोस बनाती हूँ और ये बंदर है ना रुकते नहीं, और मैं थोड़ी सी डरती हूँ, मैं इनको भगा भी नहीं सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं। डरने की बात ये नहीं, बहुत ज़्यादा हैं, तो एकदम बाहर निकलूँगी तो ये सारे मेरे ऊपर तो इसलिए अब ये आवाज़ें कर रहे हैं, इनका मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। चलो इग्नोर करते हैं इनको, हम आगे करते हैं। इट हेल्प इन चैलेंजिंग प्रोडक्शंस ऑन द राइट लाइन। कोस्टिंग मेक पॉसिबल फॉर द मैनेजमेंट टू distinguish between profitability and non-profitability activity. Profits can maximize by the constructions of profitability operations and eliminating non-profitable ones. देखो कोस्टिंग जो है वो हेल्प करती है मैनेजमेंट को प्रॉफिटेबिलिटी नॉन प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटीज़ को डिफाइन करने के लिए, डिफरेंस बताने के लिए कि इस चीज़ में आपका प्रॉफिट है, इसमें आपका प्रॉफिट नहीं है ना। ये चीज़ बताता है कि क्या डिफरेंस है, क्या आपको प्रॉफिट देगा, क्या आपको नहीं देगा, है ना। ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है, ये आपके लिए नुकसान की चीज़ है। तो उस चीज़ को बताने के लिए हेल्प करता है कोस्टिंग हमारी कि प्रॉफिट किससे आप मैक्सिमाइज़ कर पाएंगे और किससे नहीं कर पाएंगे। Next, it help in reducing wastage. It is possible to know the cost of the article at every stage. It become possible to check various form of waste such as time, expenses, etc. or in the use of machinery, equipment and tools. जब आपको ये पता चल जाता है कि इस स्टेज पे इतना पैसा लगना है, इस स्टेज पे इतना टाइम लगना है, इतनी सब चीज़ें लगनी है, आपको ये चीज़ का पता होगा तो आप उस वेस्टेज को कम कर पाएंगे। अगर कहीं पे कोई चीज़ वेस्ट हो रही है तो आपको ये पता है कि यहाँ पे इतना खर्चा लगना है, इतना टाइम लगना है इस काम को करने के लिए, और वहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, तो आप उस चीज़ को कम करने में हेल्प कर सकते हैं कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है यहाँ पे, आप उस चीज़ को बोल सकते हैं। आपको ये चीज़ पता होगी कि यहाँ पे इतना मटेरियल लगना है, इतने टूल्स लगने हैं, इतने इक्विपमेंट लगने हैं, और आपको ये चीज़ पता होगी तो आप उस चीज़ को कम कर पाएंगे। अगर वहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं तो भाई यहाँ पे इतने लगने की ज़रूरत नहीं है हमें, मतलब आपको पता है इस चीज़ का कि यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है, तो आप उस चीज़ को कम करने में हेल्प कर सकते हैं वेस्टेज को। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। जब वेस्टेज कम होगी तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। द प्रोडक्टिव ऑफ मटेरियल एंड लेबर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टू हैव अ ग्रोथ एंड मोर प्रॉफिटेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोस्टिंग रेंडर ग्रेट अस्टेंस इन द मेजरिंग प्रोडक्टिविटी एंड सजेस्ट वे टू इम्प्रूव इट। कोस्टिंग जो है वो हमें हेल्प करती है मेज़र करने के लिए कि प्रोडक्टिविटी कितनी है और हम इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है हमारे पास मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, उसकी ग्रोथ हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, हमारा प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक कॉस्ट ही तो हमें डिटरमाइन करती है ना। अब प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट किस तरीके से हो रहा है आपको क्या पता चलेगा। मैं कह दूँ प्रॉफिट हो रहा है, किस तरीके से पता लगाओगे। मैं ये कहूँगी पिछले साल हमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, इस साल हमें 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। वो 2 लाख 3 लाख क्या है, वो कॉस्ट है ना। तो जब आपको पता होगा कि किस तरीके से ग्रोथ करनी है, किस तरीके से चीज़ें चलनी है, लेबर कितनी लगानी, मटेरियल कितना लगाना है, तो आपकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी एंड प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया है। क्यों यूज़फुल रहता है कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर के लिए, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, काम को बढ़ाने के लिए, लेबर्स मटेरियल को सही तरीके से यूज़ करने के लिए, है ना। बहुत सी चीज़ों के लिए हमारे लिए यूज़फुल रहता है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।